जब तक यीशु मसीह का आने का मकसद हमने सही से नहीं समझा, जब तक यीशु को हमने अच्छे से नहीं जाना, आप जानते हैं हम एक रिस्क हमारी लाइफ में हमेशा बना रहेगा। आपको याद रखना, ना तो अपने वीज़ा लगने के लिए हम यीशु के पास आए हैं। हो सकता है हमारा मकसद यीशु के पास आने का एक समय कोई वजह हो सकती है, लेकिन अब हमें भी और रियलिटी में जीना है, क्योंकि प्रभु का आना था हमारे पापों के लिए, हमें उस भयंकर नरक की आग से बचाने के लिए, हमारे जीवन में अनंत काल का जीवन देना। और यीशु किसको लेने आ रहा है ना? आज हम हैं कौन? अब बाइबल कहती है हम यीशु की दुल्हन है। हाँ, और आप जानते हैं एक लड़की की शादी है ना, एक किंग से हो रही हो, एक राजा से उसकी शादी हो रही हो, और वो आम हो। हाँ, लेकिन उसे पता लगा कि उसकी शादी एक राजा से हो रही है, तो उसे अपने आप को क्या करना पड़ेगा? हाँ, रेडी करना पड़ेगा। उस किंग की वाइफ बनने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हाँ, कितनी तैयारी है? उस दुल्हन की कंडीशन है राजा से मैरिज होने की, उसको पवित्र होना है, उसको आत्मा के फलों से भरपूर होना है, उसको ये राजा के योग्य बनना है, ताकि वो किंग है ना उसको एक्सेप्ट करे। तो आज बहुत सारी टीचिंग, बहुत सारी बातें, लेकिन अगर आज हम ध्यान दें तो क्या हम उस किंग के लिए तैयार हो रहे हैं? बाइबल में लिखा है ना, दूल्हा आ रहा है। किसको लेने आ रहा है? अपनी दुल्हन को। क्या दुल्हन तैयार है? क्या दुल्हन, आप सोचो, एक दुल्हन को जब पता चले कि मेरी, एक लड़की को कि मेरी शादी राजा से हो रही है, तो कितना ज़्यादा उसका दिमाग अपने आप को रेडी करने में लगा रहेगा, है ना? वो कितना अपने आप को सजेगी, संवारेगी, कितनी चीज़ें वो देखेगी, राजा की चॉइस क्या है, राजा को क्या पसंद है, मैं तो लायक नहीं हूँ इसके, है ना, मैं तो इस लायक नहीं हूँ। तो वो कितना ज़्यादा अपने आप को रेडी करेगी, कितनी मेहनत करेगी वो। हम एस्तर के विषय में भी देखते हैं, मैं बात कर रही थी, 3-3 साल उन जो भी राजा के लिए लड़कियां चुनी जाती थी, 3 साल उनको तैयार किया जाता था। पहले उनको राजा के सामने आने के कायदे, कैसे राजा के सामने उनको आना है, कैसे बात करनी है, क्या चीजें, कितनी सारी तैयारी होती थी। एक नॉर्मल, एक संसार के राजा की जो पटरानी होती थी, रानी बनती थी, उसकी इतनी तैयारियां होती थी। हमने एस्तर की बुक में पढ़ा है। तो हम कौन है? हम भी एक दुल्हन है, और किसकी? उस किंग की। यीशु राजा है, दूल्हा है वो। आज दुल्हन को, कलीसिया को अपने आप को कितना रेडी करना है, कितना तैयार करना है ना? तो हमारा तो पूरा फोकस ही किंग की ओर लगा रहना चाहिए, उस राजा की ओर हमारा फोकस, उसको क्या भाता है ना? और हमें अपने आप को तैयार करना, उसकी योग्य बनाना है। तो क्या आज हम उस चीज में व्यस्त हैं? या कोई बात नहीं, है ना? तो क्या वो चुनाव होगा हमारा? अगर परमेश्वर ने आपको सिलेक्ट कर लिया है, तो अब तैयारी तो हमें करनी है ना अपनी, उस दुल्हन को बनने की तैयारी करनी है ना? तो जब हम प्रार्थना करते तो घंटे उसके प्रेम में रोते हैं, वो धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम इस योग्य नहीं थे। आज आपको अपने आप को
तैयार करना है। यीशु राजा आ रहा है, अपनी दुल्हन को लेना। और कंडीशन है, सिर्फ नाम की दुल्हन नहीं, बिना कलंक, बिना झुर्री, पवित्र, हाँ, आत्मा से भरपूर, जिसके जीवन में मस्सा हो, अभिषेक हो, आत्मा से के फल हो, है ना। परमेश्वर एक सुंदर और सुशील और एक आत्मा से भरे हुए कलीसिया को लेने आ रहा है। याद रखिए, आज बहुत सारे लोग अपने आप को धर्मी दिखाते हैं। क्या हम हैं? हम अपने आप से ही पूछें। और आप जानते हैं, जो राजा जो है ना, उसकी आंखें ज्वाला है। बाइबल कहती है उसकी आंखें ज्वाला है, आप उससे छुपा नहीं सकते कुछ, वो सब देख लेता है। इसीलिए हमें क्या है, हमें सचमुच जब आप उसके सारे नियमों को मानते हैं, उसकी आज्ञाकारिता को मानते हैं, उसका भय आपके दिल में होता है, तो राजा उसको भी देख लेता है। हालेलुया। तो हमें अपने दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार करना है। आत्मा का दूल्हा, चाहे आप धरती पे जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो आत्मा है वो ना लेडीज की अलग होती है और जेंट्स की अलग होती है। तो हम सब जितने भी हैं, हम सब यीशु की दुल्हन हैं और हम सबको अपने आप को रेडी करना है। हालेलुया। और मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि इस समय पर जो युद्ध है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो बहुत ही ज़्यादा तेज हो चुका है। मुझे याद है, कल मैं प्रे कर रही थी और 2 बजे के तकरीबन, तो मुझे ऐसा लगे कि मैं घोड़े पे हूँ और मेरा हाथ भी ऐसे से चल रहा था जैसे घोड़े पे, और चारों तरफ पंख ही पंख, इतने सारे और इतने डिफरेंट क्रीचर थे। वो दुष्ट मार रही हो, काट रही हो, ऐसे पूरा। और एक पूरा परमेश्वर ने कवच पूरे बॉडी के ऊपर एक कवच पहनाया, फेस पे पूरा एक योद्धा की तरह। और मैं देखा इतना, और इतने बड़े बड़े जाइंट्स मैं देख रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ आज भी ऐसे जाइंट्स हैं दुनिया में। और परमेश्वर ने बोला था सच में कि आखिरी के दिन नूह के दिनों के समान होंगे, और वो सारी चीज़ें जो नूह के दिनों में थी ना, वो आ चुकी हैं। और स्पिरिचुअल रेलम में युद्ध बहुत तेज है। अपने आप को बचा के रखना, और बचा के रखने से भी नहीं, वो शैतान कर लेगा काम। अभी क्या है, ताकतवर होना, फाइट करना स्पिरिचुअल में, तब जाके कहीं पर बहुत लोग गिर जाएंगे। इन अंतिम दिनों में जो बड़ी बड़ी भीड़ आप देख रहे हो ना, आशीष बरकत वाली, वो दिखेगी नहीं कहीं आपको। बहुत टाइम जो है क्रूशल आ रहा है अभी। तो ये देखो, बाइबल में एक वचन प्रेरितों की किताब में लिखा है। मैं सचमुच हम बात करना चाहते हैं कि जो पुराने समय की कलीसिया थी, उसके पास कौन सी ताकत थी? वो ताकत थी उपवास और प्रार्थना, है ना। एक मन के लोग दिन रात परमेश्वर के, उनको और कोई काम नहीं था, उनको वो 24 घंटे उनका ध्यान उसी चीज में, है ना। और ऐसी ही कलीसियाएं सरवाइव करेंगी। यहाँ पे क्लियर लिखा है, प्रेरितों के काम 20 उसका 20 वचन में 28 से पढ़ते हैं, 28 में। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। झुंड को तितर बितर करने के लिए आएंगे, और वो बाहर से नहीं होंगे, तुम्हारे बीच में से ही उठेंगे, जिनको तुम जानते होगे।
और क्या करेंगे वो? तुम्हें फेथ से भटकाएंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, गलत शिक्षाएं, रॉन्ग टीचिंग, हाँ, अगुओं के खिलाफ, और बहुत पैसे के पीछे, कुछ नहीं है, कब ये कुछ नहीं होगा, है ना, कहीं नहीं यीशु आ रहा, कुछ नहीं होने वाला, सब दुनिया ऐसी चलती रहेगी, बहुत 13 साल हो गए। नू को भी कहते थे, ओ नू कभी बाढ़ नहीं आएगी, तेरी मेहनत व्यर्थ जाएगी, हाँ तू पागल हो गया है, कभी ऊपर से भी बारिश बरसती है, हाँ। नू के भी मजाक बनाए जाते थे, पर नू समझदार था, उसको पता था प्रभु ने बात की है, प्रभु का। और जो समझदार है उनको पता है ये वचन परमेश्वर का है, और बाइबल में क्लियर लिखा है, धरती आकाश टल जाएंगे, मनुष्य की बातें टल जाएंगी, पर परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए कभी नहीं टलेगा। तो जो समझदार है, जो बुद्धिमान है, वो तैयारी करेंगे, पर जो मूर्ख है वो टेढ़ी मेढ़ी बातों के पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या है, बहुत ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे लिखा भी है, इसीलिए जागते रहो और याद करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर की और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। परमेश्वर का वचन जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, परमेश्वर का आत्मा और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके तुम्हें मिरास दे सकता है, जो प्रभु ने तुम्हारे लिए रखी है। इसीलिए बहुत केयरफुल रहें, एक तो झूठी शिक्षाओं से, लोगों की टेढ़ी मेढ़ी बातों से। जो अगर आप होली स्पिरिट के द्वारा चलते हैं तो आपको फेक चीज़ें ना 1 मिनट में पता चल जाती हैं, आपके दिमाग की घंटी बोल जाती है उसी टाइम पर कि ये बंदा फेक बात कर रहा है। क्योंकि कभी भी जिसने असली खाया है ना, उसको नकली का पता चल जाता है। तो दूर हो जाओ, है ना। बाइबल में लिखा है, पाखंडियों को 1-2 बार समझाकर उससे परे हो जा। तो ज़्यादा ज्ञान झाड़ने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के सामने कि मैं तुझे बताता हूँ करता हूँ। बाइबल में लिखा है, ऐसे पाखंडियों को जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाते हैं, 1-2 बार समझा बुझा कर कहते उससे अलग हो जा, उसको परे कर दे अपने से। और ज़्यादा ज्ञानी लाइफ के ऊपर कोई ध्यान नहीं, है ना। इब्राहिम की वंशावली क्या थी, उसका वो क्या था, उसका क्या कैसे था, मुझे बहुत कुछ पता है। लाइफ पे 0% होलीनेस, हाथों में 0% होलीनेस, मन में 0% होलीनेस। तो ऐसे लोगों से परे रहें इन अंतिम दिनों में, है ना, जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करके बाइबल में लिखा कलीसिया को भटका देंगे।